11 साल में प्रत्येक वर्ष एक एक राक्षस को मारा है। प्रत्येक वर्ष हर एक राक्षस को मारते थे भगवान। अब कंस सोच रहा है कि मैं भेजता जाता हूं, आज तक कोई लौट कर नहीं आता, वहीं बैठे ठिकाने लगा देता है। अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसी को यहां बुला ले और हम सब मिलकर मार दें। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, सबको बिठाया और यह प्रस्ताव रखा गया कि हमने जिस जिसको भेजा आज तक कोई लौट कर नहीं आया, अब ऐसा कोई आयोजन बनाएं जिसमें हम सब मिलकर उसे यहीं बुला लें। तो वहां प्रस्ताव रखा कि एक ऐसा आयोजन रखते हैं धनुष यज्ञ का, जिसमें ब्रजमंडल के जितने भी सूरवीर हैं, जितने भी बलशाली हैं, सबको बुलाते हैं। तो धनुष भंग का कार्यक्रम रखेंगे, उसी में कृष्ण बलराम को बुला लेंगे और यहीं सब मिलकर मार देंगे। अब लेने कौन जाए? तो मथुरा में एक बड़े अच्छे भगवत भक्त रहते हैं, श्री अक्रूर जी महाराज। और एक बात कहूं, भगवान को तो अक्रूर ही ला सकता है, क्रूर व्यक्ति नहीं ला सकता। भगवान को केवल अक्रूर व्यक्ति ही ला सकता है। अक्रूर जी कैसे रहते हैं? जैसे लंका में विभीषण रहते हैं ना, उसी प्रकार मथुरा में अक्रूर जी रहते हैं राक्षसों के बीच। भगवान का भजन करते हैं। अक्रूर जी से कहा कि आप लेकर आए। अक्रूर जी ने तो मानो मन में भगवान को यहीं पा लिया कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे। इतने वर्षों से सोच रहा था, आज जाके दर्शन होंगे। अक्रूर जी ने सुबह ही अपना रथ तैयार किया और निकल पड़े। यमुना जी पार की और इतने ज्यादा भाव में हैं कि कभी वृंदावन से आगे निकल जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, याद आता है अरे वृंदावन तो पीछे रह गया। फिर लौट कर आते हैं तो वापस मथुरा पहुंच जाते हैं। कोई देह की कोई सुध ही नहीं है। सुबह के निकले, शाम को ब्रज पहुंचे, शाम को वृंदावन पहुंचे। और ब्रज रज में देखा कि किसी के चरण चिन्ह बने। ध्यान से देखा तो किसी और के नहीं, श्री कृष्ण बलराम के ही चरण चिन्ह हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिख गए रज में। देखकर रो पड़े कि बताओ, अनंत कोटि परब्रह्म परमात्मा नंगे पैर रज में दौड़ते हैं। भावुक हो गए। नंद महल पहुंचे और नंद महल जाकर देखा भगवान कृष्ण है नहीं अभी। भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर आए और जैसे ही आए, पहली नजर भगवान पर पड़ी, पहली दृष्टि भगवान पर पड़ी। अक्रूर जी की आंखों से अश्रु बह पड़े, क्योंकि अक्रूर जी हमेशा एक ही भाव रखते थे, हे प्रभु कब आपके दर्शन होंगे। कितने वर्षों से प्रतीक्षा थी आपकी, आपके दर्शन कब होंगे। अक्रूर जी यही भाव रखते हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को का। दर्शन को नैना वचन सुनन। दर्शन के लिए नैना तप्त रहते हैं और हमारे कान
उनके वचन सुनने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए तरसते रहते हैं। मिलवे को ही ये रात पे, मिलवे हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे। गोवर्धन वासी तुम बिन रयो न जाय, तुम बिना रयो न जाय। गोवर्धन वासी सांवरे। गोवर्धन वासी जैसे ही पहली दृष्टि भगवान पर पड़ी, अश्रु बहने लगे। नंद बाबा यशोदा को बताया कि महाराज कंस ने बड़ा विशाल आयोजन रखा है धनुष भंग का, और उसमें श्री कृष्ण बलराम को बुलाया है, नंद बाबा को बुलाया है। नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा तो प्रसन्न हुए कि बताओ हमारे लालाओं को मथुरा जाने का अवसर मिलेगा, राजा के यहाँ जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन यशोदा मैया बड़ी व्याकुल हैं। जैसे ही खबर सुनी कि श्री कृष्ण और बलराम मुझसे दूर चले जाएंगे, बड़ी दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि एक मां का प्रेम ही ऐसा है जो आने वाली संतान पर दूर बैठे बैठे समझ जाता है। यहां संतान को कुछ हो रहा होगा तो मां कहेगी, बेटा आज सब ठीक तो था ना। और ज्यादा बार बार पूछने पर आप देखना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दुख होगा संतान को, क्योंकि माँ के ऊपर संतान का बहुत प्रेम रहता है। यशोदा मैया समझ गई कि जरूर श्री कृष्ण हमसे दूर जाने वाले हैं, बलराम हमसे दूर जाने वाले हैं। बड़ी उदास हो गई। अब जैसे ही नंद बाबा यशोदा को पता चला, नंद बाबा ने स्वीकृति दे दी। यशोदा मैया कुछ कह नहीं रही हैं। अक्रूर जी ने एकांत पाकर भगवान श्री कृष्ण को सब सच सच बता दिया कि कंस आपको बुलाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, आपको मारने के लिए बुला रहा है। भगवान ने कहा, देखो ये बात हमें तो बता दी, यहां किसी और को मत बताना, नहीं तो हम जा नहीं पाएंगे, फिर हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चाचा जी आप किसी को मत बताना। अब रात्रि हुई, अक्रूर जी विश्राम में चले गए, नंद बाबा विश्राम में चले गए। कन्हैया को रात भर नींद नहीं आई। जाकर देखा यशोदा मैया के पास, यशोदा मैया की सेज खाली है, यशोदा मैया सो नहीं रही हैं। ढूंढा तो जाकर क्या देखा, एक खंभ का सहारा लिए यशोदा मैया रो रही हैं, जमीन पर पड़ी हैं। जाकर कहा, मैया अरे ऐसे काय को दुखी हो, मैं आ जाऊंगा परसों, मैं आ जाऊंगा, तुम दुखी क्यों हो? बावरी यशोदा ये पूछना भूल गई कि लाला तू कितने दिन में आएगा? मैया मैं आ जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैया तुम बिल्कुल दुखी मत हो, यशोदा मैया कह रही है, लाला
मुझे लग रहा है तू मेरा लाला नहीं है। अरे अक्रूर जैसी बातें कर रहा था ना, अक्रूर की बातों से मैं समझ गई कि तू मेरा लाला नहीं है, तू देवकी का लाला है। लाला बस एक दो वचन दे दे मुझे। कन्हैया ने कहा क्या? अब आप सोचो उस मैया पे क्या बीत रही होगी, यशोदा मैया पे, जो बालपन से श्री कृष्ण को इतना लाड़ लड़ाती हैं, और वो भी कोई सामान्य बालक हो तो ठीक है, श्री कृष्ण जैसे बालक। आज पता चला कि श्री कृष्ण मेरे लाला नहीं है। पूछा लाला बस मुझे दो वचन चाहिए। कन्हैया ने कहा कहो मैया क्या वचन चाहिए? तब यशोदा मैया कह रही हैं लाला एक तो ये वचन दे देना कि यहां से जब जाए ना तो अपनी देवकी मैया को कभी ये मत बताना, कभी मत बताना कि उस बावरी यशोदा ने मुझे उखल से बांध दिया था। उनको बताना मत, नहीं तो सोचेगी कि बताओ मैंने यशोदा के पास छोड़ा विश्वास करके और वो उखल से बांध देती थी। कभी मत बताना। और दूसरा वचन दे के जा लाला कि तू इस संसार में कहीं भी रहना, लेकिन जब तुझे खबर मिले ना कि यशोदा मैया का अंतिम समय आ गया, यशोदा मैया के प्राण निकलने वाले हैं, उसी समय तू सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाना लाला। बस अंत समय में मुझे अपना दर्शन दे देना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ये दो वचन देकर चले जा। कन्हैया, अब तो कन्हैया अपने आप को रोक ना पाए और कन्हैया भी रोने लगे। अरे मैया मैं आ जाऊंगा, मैया इतनी चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा। अब जैसे ही संपूर्ण ब्रज में खबर फैली कि हमारे प्राणधन हमारे श्री कृष्ण और बलराम हमको छोड़कर जा रहे हैं, रात में ही सारी गोपियां नंद महल के द्वार पर आकर बैठ गईं। और जैसे ही आकर बैठी सब एक ही प्रार्थना कर रही हैं, हे विदना, हे ब्रह्मा जी, सवेरा होते ही हमारे प्राणधन श्री कृष्ण बलराम हमें छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए ऐसी रात्रि कर दो कि सवेरा ही ना हो। विधना ऐसी रे कर भोर कबहू नहीं होए, क्यों? सजन सवेरे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रो। ऐसी रात्रि कर दो कि सवेरा ही ना हो, क्योंकि सवेरा होते ही हमारे श्री कृष्ण बलराम हमें छोड़कर चले जाएंगे। धीरे धीरे प्रकाश होने लगा। आज तो गैया बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, ब्रज के बंदर बिल्कुल शांत बैठे हैं, सब रो रहे हैं, पशु पक्षी बछड़े गैया आदि सब रो रहे हैं। आज गैयाओं ने घास नहीं खाया है, क्यों? क्योंकि सबके प्राणधन है श्री कृष्ण। अरे गैयाओं को भी लगता है कि आज सवेरा होगा, श्री कृष्ण बलराम उठेंगे, हमारा दूध पिएंगे। गैयाओं को पता चला श्री कृष्ण छोड़कर चले जाएंगे, घास खाना भूल गई, बस रोए जा रही हैं। सभी गोपियां नंद भवन के द्वारे पर बैठी हैं और सभी गोपियों के मध्य श्री किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जी तो मूर्छित अवस्था में हैं, उनको होश नहीं है। अक्रूर जी बाहर निकले, रथ सजाया, नंद बाबा निकले, यशोदा मैया आई, और जैसे ही श्री कृष्ण आए सभी गोपियां गिर पड़ी, देखते से ही गिर गईं। जाकर किशोरी जी से कहा, श्री राधे, आप मेरे जाने के बाद कभी आंसू मत बहाना। किशोरी जी ने कहा कि आपके जाने के बाद इस जीवन का केवल एक ही सहारा था, ये अश्रु।
इन्हीं के सहारे हम जीती। लेकिन जाओ, राजी तेरी रजा में, जिसमें आप खुश हो उसमें हम खुश हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी दी है। हे किशोरी जी, जब भी आपको हमारी याद सताए ना, आप इस वंशी को बजाना, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। ठाकुर जी ने वृंदावन में बांसुरी बजाई है, मथुरा जाकर नहीं बजाई। वहां तो शंख बजाया है। फिर अपनी वंशी प्रदान करिए। सारी गोपियां रथ के आगे जाकर लेट गईं। यदि आपको जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ चढ़ाकर चले जाइए, हमारे ऊपर से रथ निकाल दीजिए। किशोरी जी का इशारा पाकर सब रथ से आगे हटी हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण रथ में बैठने लगे तो क्या देख रहे हैं, पीछे से मैया यशोदा आरती की थाल और माखन रोटी लेकर दौड़ी चली आ रही हैं। श्री कृष्ण ने देखा, उतर गए, रथ से कूद गए। यशोदा मैया आई, लाला लाला मैं तेरी आरती उतारना चाहती हूं। आरती उतारिए और माखन रोटी दिए। क्यों कन्हैया? अरे यहां 100 बार मनाने पर कभी माखन रोटी खाते थे, वहां मथुरा में पता नहीं कोई तुम्हें पूछेगा कि नहीं। इसलिए ये माखन रोटी ले जाओ, जब भूख लगे तो खा लेना लाला। और एक बात और कहूं, ब्राह्मण के हाथ का तिलक, पुत्र के हाथ का पिंड और मां के हाथ का भोजन, ये किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम, पिंडम पुत्रहस्ते ना भवन्ति पुनः पुनः। अरे ब्राह्मण के हाथ का तिलक ये सौभाग्यशाली को मिलता है, पुत्र के हाथ का पिंड यह सौभाग्यशाली को मिलता है, और मां के हाथ का भोजन सौभाग्यशाली को मिलता है। श्री कृष्ण अपने अश्रुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। अरे मैया मैं आ जाऊंगा जल्दी। मैया कह रही है मुझे पता है लाला, अब तुम नहीं आओगे, इसलिए माखन रोटी ले जाओ। और लाला बस एक वचन और मैं मांगती हूं, लाला भुला देना, कभी इस पागल यशोदा ने, कभी इस बावरी यशोदा ने तुम्हें उखल से बांध दिया था, भूल जाना लाला। अब जैसे ही ये कहा तो श्री कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मैया मैं तुम्हारे इस प्रेम के बंधन को कैसे भूल जाऊं। त्रिलोकी में केवल तुम ही तो हुई हो जो मुझे आज तक बांध पाया है, और कोई मुझे नहीं बांध पाया, केवल तुम्हारे प्रेम ने ही मुझे बांधा है। रथ में बैठे हैं भगवान, धीरे धीरे रथ चलने लगा। गोपियां रथ को देख रही हैं। अब रथ दिखाई देना बंद हो गया तो उससे उड़ती हुई धूल को देख रही हैं। धूल भी बंद हो गई तो केवल जो शब्द आ रहा है रथ का उसको सुन रही हैं। अब कोई आसरा नहीं बचा, तो समस्त गोपियां बेहोश होकर, समस्त गोपियां मूर्छित होकर गिर गईं। यहां भगवान ने अक्रूर कुंड में अपने 2 रूपों का दर्शन कराया है। भगवान मथुरा पहुंचे, वहां पहुंचकर कुब्जा पर कृपा किए और दर्जी पर कृपा किए, धोबी पर कृपा किए, सब पे कृपा करते करते भगवान महल में पहुंचे। वहां जाकर देख रहे हैं युद्ध भूमि सजी है, और युद्ध भूमि में प्रवेश किया। जहां अगले दिन धनुष टूटना था ना, जाकर पहले ही धनुष को तोड़ दिया। कंस को खबर पहुंच गई, कंस को खबर पहुंच गई कि धनुष टूट गया, और अब धनुष टूट गया तो अब मेरी मृत्यु भी तय है। अगला दिन हुआ, रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे दिख रहे हैं, चले जा रहे हैं।
बूढ़ी माताओं को अपने बालक स्वरूप दिख रहे हैं और छोटे बालकों को अपने सखा दिख रहे हैं। जो युद्ध करने वाले योद्धा है ना, उनको विशाल महापराक्रमी दिख रहे हैं। तो कंस को साक्षात स्वयं का काल दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान प्रवेश करते जा रहे हैं, एक एक करके सारे योद्धाओं को मारते गए और पहुंच गए कंस के पास। बलराम जी दूसरे योद्धाओं को मार रहे हैं, कंस के पास पहुंच गए। कंस कह रहा है देखो मुझे उठाना मत। क्यों? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अच्छा मामा जी, आपने मेरे बड़े भैयाओं को उठा उठाकर पटक कर मार दिया जब नहीं पता था कष्ट होता है। उठाया सिंहासन से, आकाश में घुमाया ऊपर। कंस कह रहा है देखो पटक मत देना, बहुत कष्ट होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे बड़े भैयाओं को आपने ऐसे पहाड़ों पे गिरा गिरा कर मार दिया जब नहीं पता था कष्ट होता है। घुमाया जोर से, और जोर से घुमाकर एक ही बार पृथ्वी पर दे मारा। कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। कंस के प्राण निकलकर भगवान के चरणों में समा गए। कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, दोनों अपने पिताजी के घर चली गई जरासंध के यहां। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन पहुंचे, वहां जाकर शिक्षा ग्रहण किए और उज्जैन से जैसे ही लौटे बड़े उदास रहते हैं। फिर यहां उद्धव जी को भेजा है ब्रज में संदेश लेकर। उद्धव जी 6 महीने में प्रेम के रंग में रंगकर वापस आए हैं और भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध करने के लिए पहुंचे। 17 बार जरासंध को हराकर भेज दिया वापस। अब की बार 18वीं बार जरासंध अकेला नहीं आया, साथ में काले वन को लाया। और इस बार जब जरासंध आया है ना, इस बार जब जरासंध आया तो बहुत सारे ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाकर आया था कि यदि इस बार में पराजित हो गया तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए युद्ध नहीं किया, रण छोड़कर भागे और विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ, जाकर समुद्र के मध्य एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण करो। उसका निर्माण कर समस्त मथुरा वासियों को उसमें भेज दिया। अब जैसे ही लोग प्रातः काल उठे, सबने पूछा द्वार कहाँ है, इसका द्वार कहाँ है? उसका नाम पड़ गया द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण भी उसमें प्रवेश कर गए। अब श्री कृष्ण का विवाह तो जब हो, जब बड़े भैया का हो जाए। तो श्री बलराम जी का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती से हुआ है। इसके बाद भीष्मक महाराज हैं, विदर्भ नरेश, इनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्री का नाम है श्री रुक्मणी जी। इन रुक्मणी जी का विवाह इनके भाई शिशुपाल से तय कर चुके थे, लेकिन ये तो मनी मन भगवान कृष्ण को चाहती थी। इन्होंने पत्र लिखकर भेजा कि मैं गौरा पूजन के लिए आऊंगी, वहीं से आप मुझे ले जाना। समस्त बात लिख दी, एक ब्राह्मण के द्वारा पहुंचाया। भगवान श्री कृष्ण आए और आकर श्री रुक्मणी जी को ले गए। द्वारिका में बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है, आइए हम सब भी उत्सव में झूमते हुए श्री कृष्ण के विवाह उत्सव में प्रवेश करें। जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। किसके लिए? सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। 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 जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने
जग से नाता मैंने जग से नाता तोड़ लिया मैंने जग से नाता तोड़ लिया मैंने जग से नाता तेरे सिवा कोई नजर न आता तेरे सिवा कोई नजर ना आता तेरे सिवा कोई नजर न आता तेरे सिवा कोई नजर ना आता प्यारे तू दिल बीच समाया तू दिल बीच समाया तू दिल बीच समाया तू दिल बीच समाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया जय हो सावरी सूरत दिल में समाई 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 लोग कहे मुझे बावरी आई लोग कहे मुझे बावरिया ओ लोग कहे मुझे बावरी आई लोग कहे मुझे बावरिया तूने ऐसा रूप दिखाया तूने ऐसा रूप दिखाया ओ तूने ऐसा रूप दिखाया तूने ऐसा रूप दिखाया अच्छा एक बात बताओ आप लोगों के घर पे विवाह होता है आप ऐसे ही बैठे रहते हैं अरे हमने तो देखा है लोग बारातों में कितना नाचते हैं और ये तो भैया जगत के स्वामी का विवाह है और वैसे ही आरती होने वाली है सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी झूमते हुए सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया हो जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए जोगन भेष रुक्मणी वल्लभ लाल की जय
गाएं। सवरिया 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 तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया।